गॉड्स ट्विन फैमिली में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को भक्ति, शक्ति और मुक्ति की प्राप्ति हो। डियर ट्विंस ऑफ गॉड, मानस रीडिंग से चेक करते हैं कि यूनिवर्स के आपके लिए क्या मैसेज है। तो फर्स्ट स्लिप मैंने ली है, इसमें चौपाई है और ये चौपाई है, बहुरी बंदी खल गन सती भाए जे बेनु काज दाहिने उबाए। यानी यहाँ ये कहा जा रहा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें फालतू में ही दूसरों की काम में अपनी उंगली करनी होती है, तो उन्हें कोई काम नहीं होता, वो इधर उधर दाएं बाएं देख के आपके काम में उंगली कर देंगे। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि ऐसे लोग, और यहाँ इस पे नंबर 8 है, तो यानी कहीं ना कहीं ऐसे लोग आपके कार्मिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपके जो कार्मिक है वो उस तरीके के हैं, आपके हों चाहे आपके पर्सन के कार्मिक हों, तो उनके लिए ये कहा गया है कि यहाँ पे कि उनको ज़्यादा आपको एनर्जी नहीं देनी है। सिर्फ उनसे मन ही मन ये कह दीजिए, मन ही मन यानी सोल में, यानी टेलीपैथी से ये बात कर लीजिए कि आपका मेरा मैं आपको ये इतनी पूजा का फल दे रही हूँ या दे रहा हूँ, इससे मेरा आपका कार्मिक अकाउंट क्लियर हो रहा है और हम अब सदा सदा के लिए एक दूसरे से बंधन मुक्त हो रहे हैं। आप मुझसे हो रहे हैं, मैं आपसे हो रहा हूँ या हो रही हूँ, और सदा के लिए अब हमारा आत्मा का जो कॉर्ड है, जो नेगेटिव कॉर्ड है, यानी वो ख़त्म हो रही है। अब हम कभी किसी जन्म में नहीं मिलेंगे। आपने हमें जो दिया था वो हम आपको इस पूजा पाठ के फल से दे रहे हैं। अब आप अपनी आत्मा की यात्रा पे आगे बढ़िए। ऐसी प्रे अपने मन में कर लीजिए। इस तरीके की बातें आप अपने कार्मिक से या अपने पर्सन के कार्मिक से कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही लोगों के बारे में यहाँ बात की जा रही है। तो ये आपको गाइडेंस दिया जा रहा है कि अपने कार्मिक को इस तरीके से, अपने और अपने पर्सन के कार्मिक को इस तरीके से हैंडल करें, टेलीपैथी से उनको हैंडल करें, उन्हें पूजा पाठ का फल देंगे। उनसे कहिए कि अब बस आप अपनी यात्रा पर जाइए, हम हमारी यात्रा पर, अब हमारा आपका लेना देना हमेशा हमेशा के लिए ईश्वर ने चुका दिया है। अब आप ये मत सोचिएगा कि कितने पूजा करने से, कितने फल देने से, जब के कितने व्रत करने से ये चुकेगा। आप एक बार का भी नाम का फल लेंगे तो देंगे अपने किसी कार्मिक को, तो वो एक बार लिया हुआ नाम भी अनंत फल देता है, अनंत फल। एक बार भी ईश्वर का नाम अनंत फल देता है, एक व्रत भी अनंत फल देगा। तो आप जितना कर सकें, जितनी आपकी क्षमता, उतना पूजा का फल कार्मिक्स को दे दीजिए, और मन ही मन बात करके कि अब तुम्हारा लेन देन चुका, अब आप अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। हम दुआ करते हैं कि आपकी सदगति हो, आप आगे भक्ति करो, लेकिन अब हमारा मिलना जुलना नहीं होगा। ऐसे ही आप प्रे कर लीजिए अपने कार्मिक को रिलीज करने के लिए। नेक्स्ट स्लिप में भी चौपाई है, ये है, बिरह बिकल नर इव रघुराई खोजत बिपिन फिरत दो भाई। यहाँ बताया जा रहा है कि आपके जो पर्सन है, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आप डिवाइन फेमिनिन हैं, तो आपको ये साफ साफ कहा जा रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपको बहुत याद कर रहे हैं, वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, वो आपको ढूंढ रहे हैं कि आप कहाँ खो गए। आप जो हर पल उन्हें पैम्पर करते रहते थे, हर पल उनके लिए, वो जब आपसे बात करते थे तब आप अवेलेबल रहते थे, और अब आप उन्हें अपनी एनर्जी नहीं दे रहे हैं। अब आपने कहीं ना कहीं किसी और तरफ अपना माइंड सेट कर लिया है, कहीं और आपने अपनी एनर्जी शिफ्ट कर ली है, कहीं और कभी नहीं गया, आपने डिवाइन की ओर एनर्जी शिफ्ट कर ली है। अब आपको ईश्वर चाहिए, और आप ये जानते हैं कि ईश्वर की कृपा से ही आपको आपका पर्सन मिलेगा। तो इस वजह से अब आपके पर्सन को आपकी एनर्जी नहीं मिल रही है। तो इसमें ये कहा गया है, खोजत बिपिन फिरत दो भाई, यानी माता सीता को जब रावण उठा ले गया था, तो राम जी और लक्ष्मण जी विपिन यानी जंगल में उन्हें ढूंढते फिरे थे। तो विरह विकल, यानी ये विकल जो राम जी को विरह था ना माँ सीता के लिए, ऐसा ही विरह आपके काउंटर पार्ट को आपके लिए। और इस स्लिप पे नंबर देखिए 96 ये नंबर, ये मैस्कुलिन एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और मैस्कुलिन एनर्जी आपके पर्सन की क्या है, विरह विकल, यानी वो आपसे जुदा होके इतने परेशान है। मुझे एक सॉन्ग याद आ रहा है, हम तुमसे जुदा होके, सॉरी मैं गा नहीं सकती, मेरी वॉइस काफ़ी डिस्टर्ब हो रही है, मेरा गला ख़राब है, तो मैं अब और नहीं गाऊंगी। आप प्लीज़ इस गाने को सुन लीजिएगा कि हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के। तो ये पीड़ा है, ये पीड़ा आपके पर्सन की है, विरह विकल। ये 96 नंबर आप याद रखिएगा, ये मैस्कुलिन एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपके मैस्कुलिन इस एनर्जी में है, जैसे भगवान राम माँ सीता को ढूंढ रहे थे विरह विकल होके, वैसे ही आपके पर्सन आपको याद कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं किसी तरीके से आप कहीं मिल जाओ, और आपकी एनर्जी उन्हें कहीं नहीं मिल रही, क्योंकि आप उन्हें एनर्जी दे नहीं रहे हो। तो अगर आप उन्हें बिल्कुल एनर्जी नहीं दे रहे, तो उनके जीने के लिए, उनकी जर्नी में आगे चलने के लिए इतना तो आप करिए कि आप टेलीपैथी से उनसे बातें करिए, या आप मैसेज कर सकते हैं, तो आप उन्हें हाय हेलो कर नॉर्मल मैसेज कर दीजिए, उन्हें नॉर्मल एनर्जी तो दीजिए। इतनी एनर्जी देना तो ज़रूरी है ताकि वो भी अपनी जर्नी पर आगे बढ़ सकें और हील हो सकें। नेक्स्ट स्लिप है आपके लिए, देखती हूँ क्या और मैसेज है इसमें, क्या है।
इसमें भी चौपाई है, ये है चले जात से वो सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। यहाँ से वो सती समेता यानी शिवजी सती के साथ जा रहे हैं। तो वहाँ पे देखिए, जब आप हीलिंग देंगे, जब आप अपने पर्सन को, जो आपके पर्सन विरह विकल होकर घूम रहे हैं, परेशान हो रहे हैं आपके लिए, उनको जब संभालेंगे, आप टेलीपैथी से उनको हील करेंगे, किसी भी तरीके से आप जब उनको हील करेंगे, उनके लिए व्रत पूजा पाठ का फल देंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, जिस तरीके से आप हील करेंगे, उसके बाद क्या हो रहा है, चले जाते शिव सती समेता, यहाँ यूनियन होता हुआ दिख रहा है। यानी चले जाते यानी शिव सती समेता, यानी शिव जी माता सती के साथ जा रहे हैं, यानी साथ में जा रहे हैं। तो फिर आगे की जो जर्नी होगी वो आपकी साथ साथ होगी, आपका यूनियन होते हुए मुझे दिख रहा है, क्योंकि साथ साथ जर्नी तभी होगी जब यूनियन होगा। पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता, यानी ये छवि देख के कितना कितना सुखद आनंद हो रहा है प्रकृति को भी। प्रकृति खुश हो रही है कि आप दोनों कब साथ आएंगे और फिर साथ साथ आगे बढ़ेंगे। तो ये जो आपके पर्सन इस एनर्जी से निकल जाएंगे, आपको याद करके जो वो पीड़ा में है, तो आप उनको निकालिए इस एनर्जी से, उनके लिए प्रे कीजिए, वो इस एनर्जी से निकलेंगे तो बैलेंस होंगे, और जब बैलेंस होते तभी यूनियन होता है। और यहाँ दिख रहा है कि इस विरह विकल के बाद में यूनियन यानी साथ साथ जाने की चौपाई आई कि शिवजी और माता सती साथ जा रहे हैं। यानी इससे आगे जब इस एनर्जी से निकलेंगे तो आप और आपके पर्सन साथ साथ चलेंगे। साथ साथ का चलेगा मीनिंग है कि आपकी एनर्जी एक जैसी हो जाएगी, आप डिवाइन यानी भक्ति के राह पे एक साथ चलेंगे, और हो सकता है आप अपना सोल पर्पज भी साथ साथ करें। मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रहा है, ये विरह विकल के बाद साथ में जर्नी कंप्लीट होने की, यानी चाहे 3D हो चाहे वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड हो, वो साथ साथ एक साथ चलने वाले, एक जैसी एनर्जी में आने वाले आप लोग हो। तो अपने पर्सन को इस एनर्जी से निकालिए। नेक्स्ट स्लिप है आपके लिए, इसमें भी चौपाई है, ये है बायस पिलिय ही अति अनुरागा, हुई है निरामिष बहू की कागा। यहाँ ये कहा जा रहा है कि मतलब कुछ ऐसी एनर्जी से बायस यानी जो बगले होते हैं वो ऊपर से सफ़ेद और अंदर से काले, उनकी स्किन काली होती है। तो इस तरीके से लोगों से आपसे बचने को कहा जाए कि इस तरीके का अनुराग ना रखें आप। अब जैसे कि यहाँ से रीडिंग से ये कहा गया कि आप अपने पर्सन को थोड़ी तो एनर्जी दें, तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि आप उनको ज़्यादा पैम्पर करें, आप उनमें उलझ जाएं। यानी अनुराग, अति अनुराग, यानी जो मैट्रिक्स का अनुराग है, मैट्रिक्स की जो लेयर्स होती है, ऐसा अनुराग, ऐसा अटैचमेंट आप ना रखें दुनिया से। आप दुनिया को अब अवेयर होकर देखें, ये ध्यान से देखें कि दुनिया नाशवान है, सब सोल है, आप भी सोल है और दूसरे भी सोल है, सबको सोल के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी साक्षी भाव में जीना सीखें, दृष्टा भाव में रहें, और साक्षी और दृष्टा भाव पे आप और स्टडी करें, और देखें, और ग्रंथ पढ़ें, वीडियोस देखें कि साक्षी भाव में कैसे जीते हैं, क्या होता है साक्षी भाव, दृष्टा भाव क्या होता है। साक्षी दृष्टा एक ही भाव है कि हम देख रहे हैं, साक्षी मतलब देखना और दृष्टा मतलब देखना, कि हम देख रहे हैं कि हम भी आत्मा है, दूसरे भी आत्मा है, और जो कुछ भला बुरा हो रहा है वो शरीरों में बैठ के ईश्वर ही कर रहे हैं, तो हम ईश्वर की लीला देख रहे हैं। ये साक्षी भाव, ये दृष्टा भाव होता है। तो इसी में आपको रहने के लिए कहा जाता है कि आप फिजूल के अनुराग में ना फंसे, आप पर्सन को अपने संभाले तो, लेकिन बेकार की मतलब इसमें ना फंसे कि अरे हम 3D में भी साथ रहे, तो 3D में तो साथ हो ही जाता है, वो करा ही देंगे यूनिवर्स साथ में, लेकिन आपकी कॉन्शियसनेस में ईश्वर रहना चाहिए, और आपकी कॉन्शियसनेस में ये रहना चाहिए मैं, मेरा ईश्वर और मेरा काउंटर पार्ट, हम तीनों साथ में हैं। ये यूनियन, ये ट्रिनिटी का यूनियन रहना चाहिए कि मैं, मेरे ईश्वर और मेरा काउंटर पार्ट। नेक्स्ट आपके लिए देखती हूँ क्या गाइडेंस है नेक्स्ट स्लिप में। ये इसमें भी चौपाई है, आज सभी चौपाई आ रही है। ये है सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊ प्रणाम सप्रेम सुवानी। यहाँ पे ये कहा गया है कि आप मन ही मन, आपका मन में ये ना लाया करें कि ये मेरा जूनियर है, पहले ये मुझे प्रणाम करे। 3D के बेस पे तो हमें करना पड़ेगा, हम सीनियर को प्रणाम करें और जूनियर हमें प्रणाम करे, इस तरीके का होता है। लेकिन आप अंदर से ये सोचिए कि हम सब सोल है, सोल एक समान है। एक साल के बच्चे में जो सोल है वही 90 साल के बुजुर्ग में सोल है। सोल तो वही है, बट किसी पे मैट्रिक्स लेयर ज़्यादा हो गई, उसकी जर्नी अभी शुरू हुई है, लेकिन सोल तो सेम है, सोल की एनर्जी तो सेम है। सोल में भगवान ने जो गुण दिए हैं वो तो सबके सेम है, बट अपने अपने कार्मिक अकाउंट के अकॉर्डिंग लेयर्स आ गई हैं। तो आप मन ही मन सबको प्रणाम कर लिया करें, चाहे कोई आपके साथ अच्छा करे चाहे बुरा करे, प्रणाम सबको कर लिया करें। लेकिन 3D में रिएक्ट वैसा करें जैसा दूसरे आपके साथ कर रहे हैं, क्योंकि 3D में अगर आप वैसा रिएक्ट नहीं करेंगे तो फिर ये 3D आपको कुछ नहीं समझेगी, फिर आपका नुकसान होगा। 3D में आप वैसा रिएक्ट कीजिए जैसा 3D आपके साथ कर रही है, लेकिन अपनी इनर पीस के लिए ये मान के रखिए कि आप भी सोल हैं और दूसरे भी सोल हैं। इससे आप हील होंगे, और जब आप हील होंगे तो आपके पर्सन भी इस एनर्जी को पिक करेंगे और वो भी हील होंगे। नेक्स्ट स्लिप ले रही हूँ मैं, इस स्लिप में देखती हूँ क्या है।
इसमें इसमें भी चौपाई है। आज सभी चौपाई दी है ईश्वर ने। ये है बंदौ खल जस शेष सरोसा, सहस बदन बरनई पर दोसा। फिर से ऐसी एनर्जी, फिर कार्मिक की एनर्जी आ गई। ऐसे कार्मिक जिन्हें, कार्मिक को तो बस हर किसी में दोष दिखता है, और हर किसी में क्या, कार्मिक को किसी कार्मिक में दोष नहीं दिखेगा, लेकिन डीएम डीएफ में दोष ही दोष दिखते हैं। तो वहाँ आपको यही कहा जा रहा है कि यहाँ पे कि अपना पूजा पाठ का फल उनको देके उनका कर चुका दो। कार्मिक से ना दोस्ती अच्छी है ना दुश्मनी अच्छी है। आप दुश्मनी करेंगे तो फिर आपकी एनर्जी लो होगी, आप दुश्मनी में फंसेंगे। और अगर आप दोस्ती करेंगे, हाय कोई इनका क्या दोष है, वो तो हमारा कार्मिक अकाउंट है, तो फिर वो फिर आपके पर्सन को भी परेशान करेंगे, क्योंकि कार्मिक डीमन से इन्फ्लुएंस होते हैं, वो आपको परेशान करेंगे, आपके यूनियन में बाधा बनेंगे, आपकी स्पिरिचुअलिटी में बाधा बनेंगे। तो सिंपल सा याद रखिए कि कार्मिक से दोस्ती और दुश्मनी दोनों बुरी है। आपको दोनों में से कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ इतना मानना है कि वो आपके लेनदार हैं, आप पिछले जन्म में उन्होंने आपको, आपके पर्सन को कुछ दिया है, वो अब लेने आए, तो आपको बस कर चुकाना है। और कर चुकाने में कोई अटैचमेंट नहीं होता कि ना तो हमें दुश्मनी होती है। दुश्मनी इसलिए नहीं होती कि हमने लिया है तो हमें देना पड़ेगा। अटैचमेंट इसलिए नहीं होता कि वो तो ले रहे हैं, वो हमें दे तो कुछ रहे नहीं है। तो ना अटैचमेंट रखना है, ना आपको डिटैच होना है। दोस्ती दुश्मनी कुछ नहीं करनी है कार्मिक से। न्यूट्रल होके उनको रिएक्ट करना है अपनी एनर्जी से। तो आप ऐसा करते रहिए, जिससे आपकी एनर्जी जैसी होगी, आपकी एनर्जी हील होती रहेगी, तो आपके पर्सन भी संभलते रहेंगे। नेक्स्ट मैं स्लिप और ले रही हूँ, मैं एक स्लिप और ले रही हूँ। इसमें भी देख रही हूँ कि क्या है यूनिवर्स का गाइडेंस, क्या मैसेज है। ये लास्ट स्लिप ली है मैंने। इसमें है कृष्ण तनय हुए है पति तोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा। ये देखिए, इसीलिए इंडिकेशन आ रहा था कि इस लास्ट स्लिप को लेने की, लास्ट स्लिप ले लो। यूनिवर्स को लास्ट में स्लिप यूनियन की देनी थी। जब जब कामदेव ने भगवान शिव पे अपना बाण चलाया था, वो समाधि से जाग गए थे, क्योंकि समाधि से जाना पड़ा था, इसलिए क्योंकि माता सती से उनका विवाह, सती मीनिंग पार्वती माता से उनका विवाह होना था। माँ ने बहुत तपस्या की थी, तो अब उनके मिलन का समय आया था। तो कामदेव ने बाण चलाया था, तो भगवान ने जागते ही कामदेव को भस्म कर दिया था। तो फिर कामदेव की पत्नी रति बहुत रोई थी। तो भगवान ने कहा था कि जब भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे, भगवान कृष्ण बन के धरती पे जाएंगे, तो उनके पुत्र के रूप में तुम्हारे पति आएंगे, तब तुम्हारा मिलन होगा। तो एक तो यहाँ मिलन के लिए भगवान शिव की समाधि तोड़ी गई, तो यहाँ मिलन पॉसिबल हुआ। दूसरा, भगवान शिव ने जाग के आशीर्वाद भी दिया कि ये जब कृष्ण के पुत्र बनेंगे तब तुम्हारा मिलन होगा। तो यहाँ मिलन की ब्लेसिंग्स हैं, मिलन की तैयारी है। किसी किसी व्यूअर के मिलन की तैयारी शुरू हो गई, उनके यूनियन की तैयारी शुरू हो गई, क्योंकि यहाँ भगवान शिव की समाधि भी टूट चुकी है। तो आपके किसी किसी व्यूअर के पर्सन अवेकन हो चुके हैं, बस अब यूनियन होने वाला है। और किसी किसी व्यूअर के पर्सन को गाइडेंस मिल रहे हैं, उनको साइन मिल रहे हैं कि आपका यूनियन होने वाला है। तो आपका यूनियन जरूर होगा। इसीलिए मुझे ये लास्ट चौपाई उठाने के लिए कहा गया कि लास्ट चौपाई दो, ताकि यूनियन के लिए आपको बताया जाए। किसी का होने ही वाला है, तैयारियां शुरू हो गई है। इस स्पिरिचुअलिटी में, सूक्ष्म जगत में तैयारियां शुरू हो गई है। हो सकता है 3D में भी तैयारियां होने लगी होंगी किसी किसी की, और किसी किसी व्यूअर की को साइन मिल रहे हैं, उनका यूनियन कन्फर्म है। तो मेरी शुभकामना है आप सभी का यूनियन बहुत 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 जल्दी हो। गॉड ब्लेस यू। जय श्री कृष्णा।